जय श्रीमन नारायण। ओम नारायणी सेना यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारायणी सेना करे पुकार। आज का विषय है धर्म क्या है। भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की प्रमुख संकल्पना है धर्म। धर्म को संप्रदाय या पंथ से जोड़कर देखना वास्तव में धर्म को और उसकी समझ को सीमित करना है। धर्म प्रकृति की संचालिका शक्ति है। धर्म वह पवित्र अनुष्ठान है जिससे चेतना का शुद्धिकरण होता है। धर्म मनुष्य के विवेक को, मनुष्य के धर्माचरण को, मनुष्य की प्रकृति को नियंत्रित करने का एक शाश्वत सत्य है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जो धर्म चला आ रहा है उसी का नाम सनातन धर्म है। धर्म का अर्थ केवल मजहब, पंथ, संप्रदाय या रिलीजन नहीं है। धर्म अपने आप में एक संपूर्णता का द्योतक है और धर्म के कई लक्षण बतलाए गए हैं जो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसे बताया है। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचिमिंद्र निग्रह, धृविद्या, सत्यम, क्रोधो, 10कम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति में ये वर्णित है। धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, घी, धी, सत्यम, अक्रोध। वैसे ही याज्ञवल्क्य के अनुसार धर्म के 9 लक्षण बतलाए गए हैं। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में धर्म के 30 लक्षण बतलाए गए हैं और महाभारत में विदुर ने धर्म के 8 लक्षण बतलाए हैं। तुलसीदास द्वारा जो विरचित है उसमें धर्म की परिभाषा दी गई है। पद्म पुराण के अनुसार भी धर्म के 10 लक्षण हैं। वास्तव में धर्म शब्द संस्कृत की ध्री धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना। धार्यति इति धर्मः, धर्म का अर्थ धारण करना। तो धर्म ग्रंथों में क्या धारण करने की बात कही गई है? तो सत्य, क्षमा, विद्या, दया, दान आदि को धारण करने योग्य बताया गया है। उसी तरीके से जैसे हम बोलते हैं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो किस चीज की जय हो और किस चीज का नाश हो, इस पर कभी अलग से हम एक वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आएंगे। धर्म उचित और अनुचित का भेद बताता है। महाभारत के वन पर्व और शांति पर्व में भी धर्म का परिभाषा दिया गया है। धर्म जीवन का शाश्वत और सार्वभौमिक तत्व है। धर्म का आशय है व्यक्ति के अपने कर्तव्य, नैतिक नियम, आचरण आदि का पालन करना। धर्म वास्तविकता में जीवन जीने की शैली का नाम है। सत्यम वद धर्मम चर। धर्म किसी व्यक्ति से उत्पन्न न होकर परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। धर्म वह है जो हमारे जीवन में आदर्श अनुशासन लाता है। धर्म मनुष्य के चिंतन और जीवन का सबसे उच्च स्तर है। वैशेषिक दर्शन ने धर्म की बड़ी सुंदर वैज्ञानिक परिभाषा दी है। यतो अभ्युद्यानि श्रेय सिद्धि सधर्म, अर्थात धर्म वह है जिससे इस जीवन का विकास और अगले जन्म का सुधार हो। महाभारत ने भी अपने कई खंडों में धर्म को अलग अलग परिभाषित किया। उसी के अनुसार एक जो अहिंसा परमो धर्मः सर्व प्राणभृतांबर तस्मात् प्राणभृतम सर्वान् न हिंस्यास् मानुषः क्वचित्, महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है, इसलिए मनुष्य को कभी भी कहीं भी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुरंत हम ये ना भूलें कि धर्म हिंसा तथैव च, यानी कि अगर धर्म की रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए और जो धर्म सम्मत चीजें हैं उसकी रक्षा करने के लिए अगर हिंसा करना पड़े तो वो भी उतना ही श्रेयस्कर है जितना अहिंसा परमो धर्म। इसलिए इसको पूर्ण रूप से अगर हम पढ़ेंगे तो यह है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। पुराणों के अनुसार धर्म को ब्रह्मा का मानस पुत्र माना गया है। तो धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो अवधेत, अर्थात धर्म का लोप कर देने से वह लोप करने वालों का नाश कर देता है और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है। तो ऋग्वेद के अनुसार ऋतस्य यथा प्रेत, अर्थात प्राकृतिक नियमों के अनुसार जियो वही धर्म है। तो धर्म की व्याख्या अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में अलग अलग के द्वारा की गई है। आधुनिक काल में तो किसी ने धर्म को, एक विद्वान ने अफीम तक कह डाला। तो वैदिक सनातन धर्म जिसे हम मानते हैं वह संपूर्णता की बात करता है। बाकी जो अन्य संप्रदाय हैं जो खुद को धर्म कहते हैं, उसमें जो बाइबिल है ईसाइयों का धर्म ग्रंथ, उसमें कहा है कि आप ईसाई धर्म को अपनाएं। कुरान जिसमें वर्णित है
जिसका जो मंजिल 1 सिपारा 2 सूरा 2 आयत 205 से 208 में कहता है कि सबको इस्लाम धर्म में आना चाहिए, और सनातन धर्म कहता है कि आप हमें मत जुड़िए, लेकिन मानव कर्म को करते रहिए और संपूर्ण मानवता के लिए कार्य करते रहिए। धर्म पूजा कम, खोज ज्यादा है। यह तो अपने स्वरूप को पहचानने तथा मुक्ति का मार्ग है। यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा वर्णित है। धर्म की गति इतनी गहन है कि इसकी व्याख्या संभव नहीं है। धर्मस्य गहना गति है। मनीषियों के अनुसार धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा, अर्थात तत्वदर्शी लोग जिस मार्ग से जाएं वही सदाचार है, वही धर्म है। गीता के 18वें अध्याय में 47वें 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपना धर्म चाहे दोषयुक्त भी हो और दूसरे का कितना भी सुंदर हो, फिर भी अपना धर्म कभी नहीं त्यागना चाहिए। हिंदू धर्म की विशेषता है कि जहां स्वराष्ट्रवाद की सीमाओं से ऊपर उठकर संपूर्ण विश्व और मानव जाति के कल्याण करने का भाव है। ऋग्वेद में एक सूत्र आता है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। एवं एकम सदा विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। धर्म सर्वजन हिताय बहुजन हिताय पर आधारित है। जनहित के विरुद्ध किसी कर्म को धर्म नहीं कहा गया है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम को हिंदू धर्म बहुत महत्वपूर्ण मानता है। जो कर्तव्य है वो धर्म है, या यो कहे कि जो करणीय है वही धर्म है। सत्य, संयम, सेवा, सहानुभूति, सहनशीलता आदि धर्म है। यही सब धारण करने योग्य है। महाभारत में कर्म पर्व, शांति पर्व, मत्स्य पुराण में धारणार्थ धर्म कहा गया है। लौकिक और पारलौकिक उत्कर्ष का नाम धर्म है। यानी इसका अगर हम संपूर्ण अर्थ व्यापकता के दृष्टिकोण से देखें तो कह सकते हैं कि जियो और जीने दो से भी उत्तम अगर कोई श्रेष्ठ भाव है तो वो सनातन धर्म का दिया गया वह मानवोचित गुणों और सर्व संपूर्ण मानवता एवं संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ किए जाने वाले कार्य को ही धर्म कहा गया है। आप सब नारायणी सेना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।